हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसके एक सीन को लेकर काफी हंगामा हुआ। सीन में एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था और इस एक सीन ने ना एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। बहस इस बात पर कि आखिर हिंदू धर्म और खान पान का, खासकर मांस का रिश्ता क्या है, सच्चाई क्या है। तो ठीक है, चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे नंबर से जो शायद चौंकाने वाला हो। फिर हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि इतिहास में वो कौन सा बड़ा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर आज के डेटा पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सारी कड़ियों को आज की राजनीति से जोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उस सवाल पर जिसने ये पूरी बहस शुरू की। ये जो एक आम धारणा बन गई है कि असली हिंदू मतलब पक्का शाकाहारी। ये सोच इतनी मजबूत कैसे हो गई? जवाब देने से पहले बस एक अंदाजा लगाइए। मान लीजिए कि एक कमरे में 100 हिंदू हैं, तो कितनों को लगता है कि वो मांस खाते होंगे? 20, शायद 30। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56%। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिंदू मांसाहारी हैं। और पता है, यही वो आंकड़ा है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का बेस है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब आज की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब एकदम सोर्स पर, हमारे धर्म ग्रंथों में। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म कहते हैं कि मांस न खाना एक महान धर्म है और इससे स्वर्ग मिलता है। यहाँ पर तो बात एकदम साफ लगती है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी बातचीत में वही भीष्म मनु का हवाला देते हुए एक बिल्कुल उल्टी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि जो मांस वेदों के नियम से, मंत्रों से पवित्र किया गया हो, वो शुद्ध है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इशारा करता है कि सच्चाई इतनी सीधी साधी नहीं है। तो मतलब साफ है, हमारे ग्रंथों में दोनों बातें कही गई हैं। ये कोई कंप्लीट बैन नहीं है, बल्कि इस पर नियम कायदे हैं कि मांस कब, कैसे और कौन खा सकता था। जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानों में मांस खाने की इजाजत थी। और ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है। हमारे महाकाव्यों में ऐसे कई किस्से भरे पड़े हैं। महाभारत में पांडवों ने वनवास के दौरान हिरण का मांस खाया। वाल्मीकि रामायण में सीता जी गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगती हैं। स्वामी विवेकानंद में तो यहाँ तक कहा है कि राम और कृष्ण दोनों ही मांसाहारी थे। और बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक विद्वान पुत्र पाने के लिए बैल के मांस के साथ चावल खाने की सलाह तक दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मांस खाना इतना आम था, तो फिर ये सब बदला कैसे? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस ऐतिहासिक मोड़ को समझते हैं। इस बदलाव की शुरुआत हुई करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब जैन और बौद्ध धर्म आए, जिन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। इसका असर ये हुआ कि ब्राह्मणों ने अपनी सामाजिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया, और यहीं से खाना सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक यहीं पर वो बीफ लाइन खींची गई जिसने दलितों को समाज से अलग थलग करने का काम किया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज मॉडर्न इंडिया में ये सब आंकड़ों में कैसा दिखता है। प्योर रिसर्च का डेटा इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। देखिए, 44% हिंदू शाकाहारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा 39% वो हैं जो मांस तो खाते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ, जैसे मंगलवार को नहीं खाएंगे या नवरात्रि में परहेज करेंगे। और जब हम इसे जाति के नजरिए से देखते हैं ना, तो वो जो ऐतिहासिक बंटवारा था वो और भी साफ नजर आने लगता है। सरकारी सर्वे दिखाते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में मांसाहार का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और ये स्लाइड तो सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर की बात पर मुहर लगाती है। NSSO सर्वे के मुताबिक जो हिंदू बीफ खाते हैं, उनमें से 70% SC या ST समुदाय से आते हैं। वो जो बीफ लाइन की बात थी, वो आज भी डेटा में जिंदा है। और एक और चौंकाने वाली बात, जो ये धारणा है कि सभी ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, वो भी पूरी तरह से सच नहीं है। एक सर्वे में पाया गया कि करीब 45% ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। मतलब ये कि खाना पीना किसी एक जाति की पहचान नहीं है। चलिए अब इस पूरे इतिहास और डेटा को आज की राजनीति की थाली में परोसकर देखते हैं और समझते हैं कि ये मुद्दा आज इतना गर्म क्यों रहता है। स्रोत का विश्लेषण ये बताता है कि बीफ पर राजनीतिक स्टैंड अक्सर धर्म से ज्यादा चुनावी गणित पर निर्भर करता है। जैसे उत्तर भारत में बीफ का विरोध करके वोटरों का ध्रुवीकरण किया जाता है, तो वहीं केरल में एक बीजेपी उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में तो पार्टी खुद मानती है कि वहां बहुत से हिंदू बीफ खाते हैं, इसलिए वहां कोई बैन नहीं है।
और इसका एक सटीक उदाहरण है ये बयान जो स्रोत में दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक जरूरत के हिसाब से परिभाषाएं बदल जाती हैं। तो आखिर में ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारी थाली में क्या है ये सिर्फ धर्म तय नहीं करता। हम कहाँ रहते हैं, मतलब भूगोल, हमारी आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि हमारा जेंडर भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए तो केरल जैसे तटीय राज्यों में सिर्फ 2% लोग शाकाहारी हैं, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 63% है। तो कुल मिलाके हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर खाने पीने को लेकर कितनी जबरदस्त विविधता है। एक तरफ सुधा मूर्ति जी जैसा सख्त शाकाहार है, तो दूसरी तरफ कोलकाता का काली घाट मंदिर है, जहां आज भी देवी को मांस की बलि चढ़ाई जाती है। सच तो यह है कि कोई एक हिंदू डाइट जैसी चीज है ही नहीं। और ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर किसी की थाली इतिहास, भूगोल, जाति और राजनीति से तय होती है, तो फिर उसमें धार्मिक पवित्रता का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।